इलेक्शन में भी फ्यूचर में घोषणा पत्र में शामिल करना पड़ेगा कि कोई भी फ्यूचर में इलेक्शन हो देश में, राष्ट्रपति शासन लागू होना जरूरी है इस देश में, कोई कार्यवाहक सरकार नहीं। और वो इलेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट की देखरेख, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की देखरेख में हो, क्योंकि यहाँ पे ये लोग इतनी बदमाशी और गद्दारी कर सकते हैं, इस देश को पंगु बना सकते हैं, जैसे रूस में पुतिन ने देश को पंगु बनाया हुआ है। जस्टिस ओका ने कहा अभी ये कोर्ट के उद्घाटन पे कि ये ढोंग ड्रामा नहीं चलेगा, ये पूजा और ये इस तरह के ड्रामे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में कोर्टों में नहीं चलेंगे। यहाँ पे पूजा हो तो संविधान की हो, और प्रवचन वो मंत्र पढ़ना हो तो प्रियम्बल को पढ़ो, देश के प्रियम्बल को, ये चलेगा। ये मती मार ढोंग सारा बंद होगा कि किस औरत का फोटो लगाएंगे हम, कोई ताकत की देवी, कोई शिक्षा की देवी, कोई फलाने का खागड़, ये क्या नॉनसेंस, ये देश में अब नहीं चलेगा। ये जिसको चलानी अपने घर में चलाओ, सार्वजनिक जगह पे ये नहीं चलेगा जहाँ पूरे देश का पैसा लगा हुआ है। और इलेक्शन में भी फ्यूचर में घोषणा पत्र में शामिल करना पड़ेगा कि कोई भी फ्यूचर में इलेक्शन हो देश में, राष्ट्रपति शासन लागू होना जरूरी है इस देश में, कोई कार्यवाहक सरकार नहीं। और वो इलेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट की देखरेख, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की देखरेख में हो, क्योंकि यहाँ पे ये लोग इतनी बदमाशी और गद्दारी कर सकते हैं, इस देश को पंगु बना सकते हैं, जैसे रूस में पुतिन ने देश को पंगु बनाया हुआ है। कंपनियों में लोन लेके बड़े बड़े लाखों हजारों करोड़ के लोन लेके लोग डिफॉल्ट हो जाते हैं। जिसको डिफॉल्ट करते हैं और जिनका दिवाला पीटता है, उन दिवाला पीटी हुई कंपनियों का वो आदमी है जो उनके फाउंडर हैं, उनको कभी भी जिंदगी में सरकारी पैसे से, सरकारी बैंकों से या कहीं से भी जहां जनता का पैसा जमा होता है, उन बैंकों से लोन नहीं मिलना चाहिए। देश में बहुत बड़ी गद्दारी चल रही है कि वही लोग लुटेरे जो घर में लूट के पैसा ले जाते हैं, दोबारा फिर वो लोन ले लेते हैं और उनको लोन दे दिया जाता है। इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। देश का पैसा चंद लोगों को, चंद बदमाशों को लोन के रूप में मिलता है, देश की जनता का पैसा देश के लोगों को नहीं मिलता। इस पर ध्यान देने की जरूरत है, इसमें शामिल करने की जरूरत है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का मिसयूज हुआ इस देश में। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की हत्या की है, संविधान के साथ बिट्रेल किया, गद्दारी की है। दो मामले प्रमुख हैं। नंबर एक, ये देश आस्था के नाम पे जगह देने का काम नहीं करता और ना कर सकता। इस देश में राम मंदिर का फैसला या बाबरी मस्जिद का फैसला, नंबर एक, वहाँ पर एविडेंस को इग्नोर करके और खाली मेजोरिटी के नाम पे वो फैसला किया गया। इससे हमारे देश की मुस्लिम समाज और दुनिया की नज़रों में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अन्याय किया है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और फ्यूचर में ऐसा ना हो, इस पर नज़र रखनी पड़ेगी देश को। दूसरा, किसानों के साथ अन्याय किया है। पार्लियामेंट ने कानून पास किया, अगर किसी किसान को पैसा नहीं मिला उसकी ज़मीन का, या उसने कब्जा नहीं दिया, इन दोनों चीज़ों में से एक भी अगर किसान के पास है, वो ज़मीन एक्वायर नहीं मानी जाएगी। और 5 साल में अगर कोई ऐसी ज़मीनें हैं जिन पे एक्वायर की है और 5 साल तक या पैसा नहीं दिया या उसका कब्जा है, फार्मर का ही उस पर काम कर रहा है और तुमने वो ली नहीं, तो उस जमीन को वापस फार्मर को देना होगा, और लेना होगा तो नए तरीके का एक्विजिशन के पैसे उसको देके लेना होगा। ये दोनों फैसले देश के सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं। सुप्रीम कोर्ट से फैसले करवाए हैं जालसाजी करके सरकार ने, और दोनों के दोनों फैसले संविधान की हत्या है। सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से इसमें मामले में मिसयूज हुआ है। ये मिसयूज ना हो देश का, इसमें हमने मांग पत्र में रखना पड़ेगा। साथियों, अभी आज की खबर है, एलन मस्क, दुनिया का सब लोग जानते होंगे, ट्विटर का भी मालिक शायद वही है। एलन मस्क ने ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में कहा है कि इसने संविधान के साथ धोखेबाजी की है, क्योंकि उसने काफ़ी लोगों को, ऐसे लोगों को हटाने के लिए, उन्हें ट्विटर से चीज़ों को हटाने के लिए कहा है कि भाई ये गलत इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं। जैसे हमारे देश में ट्विटर से या यूट्यूब से चैनलों को बंद किया जा रहा है देश में गलत तरीके से। जो भी चैनल बंद हो, जिसका भी कुछ बंद हो, बिना कोर्ट की इजाज़त से ना बंद हो, ऐसा कानून देश में हो, ये शामिल करना पड़ेगा इस घोषणा पत्र में। और देश में इस घोषणा पत्र में शामिल करना पड़ेगा, देश का प्राइम मिनिस्टर हो, सीएम हो या मंत्री संतरी जितने देश के हैं, उनको मैंडेटरी, जैसे मैंडेटरी होता ना हाजिरी का, मैंडेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी गोदी मीडिया के सामने नहीं, इस देश के सोशल मीडिया के सामने करनी होगी। ये मांग पत्र जनता की तरफ से होनी चाहिए। ये बदमाश लोग जो सामना नहीं कर सकते समाज का, जो लोगों का सामना नहीं कर सकते, लोग उसको क्या कहते हैं, चोर, उचक्का, बेईमान, ठग एक नंबर का। इस देश का प्राइम मिनिस्टर उसी तरह का आदमी है, क्योंकि वो सामना नहीं कर पा रहा मीडिया का। साथियों, दो चीज़ें, बहुत पूंजीवाद और वर्णवाद दोनों सगे भाई बहन हैं, दोनों अमानवीय हैं, प्राकृतिक हैं, और ये पूरे नेचर के भी खिलाफ हैं। उत्पादन का कुछ भी, आज देश में जो कैपिटल जिसके पास पैसा है वही करेगा, उसी को ज़्यादा प्रॉफिट जाएगा। ये अमानवीय क्यों है?
क्योंकि कोई चीज़ों का उत्पादन आदमी के श्रम से होता है, उसकी मेहनत से होता है, पैसे से नहीं होता। आप पैसा दे के ताजी हवा लो ना, दिल्ली में है किसी में औकात? पैसा लेकर प्योर दूध पियो ना, है किसी में औकात? कोई धार नहीं निकालेगा, भैंस नहीं पालेगा। आपका पैसा और आपका रिजर्व बैंक का सारा पैसा गड्डी वहाँ फेंक दो, भैंस चारे में भी नहीं खाती उसको, और वो दूध नहीं देगी आपके नोटों को खा के। तो इसलिए पूंजीवाद पे डिपेंडेंट कोई भी कानून है, ये उसका वर्णवाद से जैसे मानवता का शोषण हुआ, ऐसे पूरी मानवीय का आर्थिक अगर शोषण है तो वो कैपिटलिज्म उसके बीच में है। इसकी जगह पे होना चाहिए लेबर बेस्ड, उत्पादन बेस्ड भागीदारी देश की जनता की। वो प्रॉफिट उन लोगों को मिलना चाहिए। ये कंपनियों का प्रॉफिट किसी के बाप का पैसे का नहीं है, वो पैसा भी बैंक से ले रखे, वो भी देश का पैसा है जिन्होंने ले रखा है। वहाँ उत्पादन करता है वो आदमी करता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जो उत्पादन में शामिल है देश में, ये सारे बेनिफिट सारा कुछ उनको मिलना चाहिए जिनको खाली लेबर कह के लेबर एक्ट घटिया से घटिया बना के लोगों का शोषण किया जा रहा है। ये अब नहीं चलेगा इस देश में। इस घोषणा पत्र में शामिल करना पड़ेगा। हमारे पास इसके पास पूरा रिसर्च है इस बात की कि कैसे ये हो सकता है। यूट्यूब या जो चैनल हैं इनको हमें मांग करनी पड़ेगी अपने इन नौजवानों की वजह से, जिनकी वजह से हमारी सारी बातें देश के सामने पहुंच रही है और देश इनको पसंद करता है। जिस सब्सक्रिप्शन के आधार पे 1 लाख है, 2 लाख है, 50,000 है, इनके आधार पे इन लोगों के सर्टिफिकेट वो आई कार्ड बने इस देश के अंदर, और आई कार्ड से ये उसी तरह कवर कर पाए इस देश की पार्लियामेंट को और जुडिशरी को, क्या कहाँ क्या हो रहा है, इन सब को ये परमिशन इसमें इसको शामिल करना हमने इसमें घोषणा पत्र में। मैं इसको कहता हूँ जैसे सती प्रथा का अंत इस देश में हुआ। दूसरी प्रथा सबसे बड़ी है वर्ण व्यवस्था की प्रथा, जो है मती मार प्रथा कहता हूँ मैं उसको, मती मार, लोगों की मती मारने के लिए प्रथा। वहाँ कुछ लोगों को बेनिफिट हो, पूंजीवाद भी कहता है कुछ लोगों को बेनिफिट हो। जितने भी ऐसे मामले हैं संविधान प्रथा उसकी कहता है बात, भाई वो मान लो किसी की आस्था जो है, पर आस्था का ये मतलब नहीं है जो सच्चाई पे आधारित ना हो, जो तर्क पे आधारित ना हो। ऐसी प्रथाओं का अंत होना चाहिए। ऐसी सारी मती मार प्रथाएं बंद होनी चाहिए। इस देश में सबसे पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनमें देश के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है। जो देश का बेड़ा गर्क जहाँ से हो रहा है, आपकी पार्लियामेंट से भी मजबूत कोई है तो देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं। उनके करे हुए पास कानून आपके पक्ष में भी अगर हों, अगर वहाँ कोई ऐसा वर्ग काम कर रहा है, ऐसे लोग काम कर रहे हैं, ऐसी मानसिकता काम करिए जो उसको धराशायी कर सकते, तो देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। जहाँ पे इस देश के साथ सरेआम आज तक धोखा है, वहाँ पर रिजर्वेशन होनी चाहिए। समाज के हर वर्ग के लोग वहाँ पहुँचेंगे तो हर वर्ग को जस्टिस मिलेगा, इस देश को न्याय मिलेगा। दूसरा साथियों, अभी तक कब्जे की मानसिकता देश में है, इसको बिल्कुल हटाना पड़ेगा। देश में सामूहिकता की, इंक्लूसिव, सबका उसमें भागीदारी हो। इस देश का संविधान सबकी भागीदारी चाहता है। जहाँ जहाँ नज़र दौड़ाओ, जहाँ भागीदारी नहीं है, जहाँ समाज के सभी वर्ग नहीं पहुँचे, समझो बदमाशों का कब्जा है और वो कब्जा हटाना है। उस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। और ये कब्जा न केवल सुप्रीम कोर्ट में जजों के रूप में है, ये कब्जा सुप्रीम कोर्ट में जो चैम्बर मिलते हैं उन पे भी है, ये सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर डेजिग्नेट होते हैं उनके रूप में भी है। समाज के सब लोगों को जो जगह वहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, कोर्टों में है, भागीदारी मिलनी चाहिए। अदरवाइज कॉमन स्पेस मिलने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ बहुत भारी गड़बड़ हो रही, देश के लोगों को ध्यान भी नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसी की जवाबदेही पार्लियामेंट के प्रति हो, इस देश में आज तक नहीं है। इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा बजट होता है, सारी सरकारें, प्रधानमंत्री उसका मिसयूज करता किसी को। इनसे करवाए क्या जाते हैं काम? नेताओं की, अपोजिशन की, बोलने वाले लोगों की जांच करो, उनके घर के पैरा देखो, क्या करो, उनके फोन टेप करो, फलाना करो, जो असली काम है वो करते नहीं। इन सब की जवाबदेही इस देश के पार्लियामेंट के प्रति हो, आज तक इस देश में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारे साथियों ने एक केस फाइल किया था, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इसको डिसमिस कर दिया क्योंकि उसी मानसिकता के लोग बैठे हैं जजों के रूप में। तो इसको हम घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमेटी से। और दूसरा, हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट है इंडिविजुअल के, परिवार का कोई जिक्र नहीं है। दुनिया के 2 संविधानों में परिवार का जिक्र है, यहाँ पे परिवार का जिक्र नहीं। एक केस तो ऐसा आ रहा है जहाँ माँ बाप के पास पैसा है, बच्चे अच्छी नौकरी पे, बहुएं अच्छी नौकरी पे हैं, माँ बाप एक मुकदमा लेके सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। 2 दिन के बाद वो लिस्ट हो जाएगा। मुकदमा क्या है कि बच्चे अपने माँ बाप का फ़ोन भी नहीं उठाते, एक बार उसको पता चल गया तो एड्रेस ही बदल लिया घर। यानी अपने माँ बाप को बच्चे, उस माँ बाप की तो हम सोच सकते हैं जिसके पास पैसा नहीं, गरीब है, उनके लिए तो कानून है। माँ बाप मिलना चाहते हैं, इमोशनल हैप्पीनेस भी तो चाहिए। तो देश के संविधान में परिवार के फंडामेंटल राइट्स सुनिश्चित हो कि परिवार नाम की चीज़ क्या है, परिवार ही दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम का आधार है। थैंक यू वेरी मच।